आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा, अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा था, कछवा कुल था। अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था, कछवा कुल था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन होगा, तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब लड़ी गई थी, 28 जुलाई 1787 को लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दुले राय नामक व्यक्ति ने 1137 में किन्हें हराकर ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुले राय नामक व्यक्ति ने 1137 में किन्हें हराकर ढूंढाड़ राज्य में कछवा वंश की स्थापना की। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किन्हें हराया था, बड़ गुजरों को हराकर कछवा वंश की स्थापना की थी। दोस्तों किसने की थी, दुले राय नामक व्यक्ति ने कछवा वंश की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हें हराकर की थी, बड़ गुजरों को हराकर की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया। हमारा क्वेश्चन होगा, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने की थी, दुले राय नामक व्यक्ति ने की थी। दुले राय नामक व्यक्ति ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी, दुले राय नामक व्यक्ति ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कछवा वंश के पृथ्वीराज ने किस पीठ का निर्माण किया। कछवा वंश के पृथ्वीराज ने किस पीठ का निर्माण किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका निर्माण किया था, रामानुज संप्रदाय का निर्माण किया था। दोस्तों कछवा वंश के पृथ्वीराज ने किस पीठ का निर्माण किया, रामानुज संप्रदाय का निर्माण किया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रथम राजधानी क्या थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा, ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रथम राजधानी क्या थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या थी, दौसा थी। ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रथम राजधानी क्या थी, दौसा थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था। आमेर व मेवाड़ के मध्य देबारी समझौता किसके शासनकाल के समय हुआ था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके शासनकाल के समय हुआ था। तो अमर सिंह के शासनकाल के समय आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था। तो अमर सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कछवा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा क्वेश्चन होगा, कछवा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक कौन था। तुम्हारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था, विद्याधर था। इसका अनुवादक कौन था, विद्याधर था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था वह कौन था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था। तुम्हारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसे प्राप्त था, राजा मान सिंह को था। राजा मान सिंह को 5000 का मनसब प्राप्त था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से याद कर लें। 5000 का मनसब किसे प्राप्त था, किस राजपूत शासक को प्राप्त था। तो मान सिंह को प्राप्त था, राजा मान सिंह को 5000 का मनसब प्राप्त था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस शासक के पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस शासक के पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके पुत्र ने की थी, सवाई प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें, किसके पुत्र ने की थी, सवाई प्रताप सिंह के पुत्र ने की थी। उनका नाम क्या था, जगत सिंह था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी, महाराजा मान सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भूमिका निभाई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, किसने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भूमिका तो महाराजा मान सिंह द्वितीय ने निभाई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस रियासत के थे। जोधपुर रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक रहे हैं दोस्तों। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे, उमेद सिंह थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा लालगढ़ का वास्तुकार कौन था। लालगढ़ किले का वास्तुकार कौन था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था, जेकब था। कौन था, जेकब लालगढ़ का वास्तुकार था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लालगढ़ का वास्तुकार कौन था, जेकब था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा बीकानेर की किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर ले। हमारा क्वेश्चन होगा बीकानेर की किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसे माना जाता है, रतन सिंह को माना जाता है। सामाजिक कुप्रथाओं को अंत करने का महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है, रतन सिंह का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बीकानेर के शासक थे, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए इनकी भूमिका मानी जाती है, रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल व पत्ता की मूर्तियों को राय सिंह ने लगवाया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल पत्ता की मूर्तियां को राय सिंह ने लगवाया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस किले पर लगी हुई है, जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। और किसने लगवाई थी, राय सिंह ने लगवाई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जूनागढ़ किले बीकानेर में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा किसने बीकानेर के नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया। किसने बीकानेर के नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था, जयसोम ने किया था। बीकानेर के नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से किसने संबोधित किया था, जयसोम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूर झांका। विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूर झांका। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसने कहा था, कविराज श्यामल दास ने कहा था। विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूर झांका, तो कविराज श्यामल दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपके पशु परिचर के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अच्छे से याद कर लें, किसने कहा था, कविराज श्यामल दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों से रहा है। हमारा क्वेश्चन होगा निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का रहा है। अमृता देवी, कर्मा देवी और गौरा देवी तीनों का संबंध खेजड़ी वृक्ष की रक्षा से रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे की गई थी, नसीराबाद में राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, नसीराबाद में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। हमारा क्वेश्चन होगा 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। किसने किया था कोटा में नेतृत्व, तो जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। हमारा क्वेश्चन होगा अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने कहा था, शंकरदान सामोर ने कहा था। किसने कहा था, शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अच्छे से याद कर ले, किसने कहा था, शंकरदान सामोर ने कहा था अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा था, शंकरदान सामोर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां कितनी थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां कितनी थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी थी, 6 छावनियां थी। अंग्रेजों की कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लें दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था, मॉरिसन था। कौन था, ब्रिटिश
पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर ले, कौन था? मॉरिसन था। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? 1822 में किया गया था। और उसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे था? ब्यावर में था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? ब्यावर में था। और इसको कब गठित किया गया था? 1822 में गठित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? ब्यावर में था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारा क्वेश्चन होगा, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे पहुंचे थे? देवली छावनी में पहुंचे थे। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो देवली में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अच्छे से याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसकी थी? सुगाली माता की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ की मारवाड़ की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसकी थी? सुगाली माता की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था? 1857 में आउवा का युद्ध हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। हमारा क्वेश्चन होगा, आउवा का युद्ध कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान में पहला स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। राजस्थान का पहला स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा, 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन के बीच हुआ था? मारवाड़ और अशोक के मध्य हुआ था। बड़लू का युद्ध किन के मध्य हुआ था? मारवाड़ और अशोक के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसने भेजी थी? करौली ने भेजी थी। किसने भेजी थी? करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।